नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में 150 गांव की 150 खबरों का सिलसिला। मुंगेर में मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों के तहत पेयजल और गली नाली पक्कीकरण योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। असरगंज प्रखंड के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों के तहत पेयजल और गली नाली पक्कीकरण योजना को लेकर पंचायत के वार्ड का चयन करना है। मुंगेर में बिहार ग्रामीण बैंक शाखा हवेली खड़गपुर के वरीय प्रबंधक ज्योति सिंह जैन ने मुख्यालय बाजार के दुकानदारों से मिलकर नोटबंदी के फैसले के स्वागत की अपील की। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि देश हित में लिए गए नोटबंदी के फैसले का स्वागत करें और 100 और 50 के नोटों का संग्रह न करें। मुंगेर की हवेली खड़गपुर नगर के टाउन हॉल नगर में जेडीयू अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में एक बार फिर सुजीत कुमार मुन्ना निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के रतैठा पंचायत के वार्ड नंबर 1 डोमसी स्थित सामुदायिक भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता रतैठा के मुखिया संजय कुमार सिन्हा कर रहे थे, जिसमें सभी वार्ड के विकास को लेकर चर्चा की गई। प्राथमिक विद्यालय कन्या खड़का में भारी अनियमितता देखी जा रही है। यहां मध्याह्न भोजन नियमित रूप से नहीं चलाया जा रहा है। यहां हमेशा अभिभावकों का हंगामा देखने को मिलता है, फिर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। तुम्हारा बिशनपुर पंचायत की दलित बस्ती आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के दर्जनों परिवारों को इंदिरा आवास, राशन, किरासन समेत कई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही। पंचायत के जनप्रतिनिधि भी इन लोगों की समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखा रहे। सनाहा प्रखंड के सहियारा पंचायत के महादलित बस्ती में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जिसके बाद दलित बस्ती के लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। सनाहा थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव में एक घर से मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। इस संबंध में गृहस्वामी ने अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुरसंड के बघाड़ी पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दबंगों का कब्जा है। यहां केंद्र को जलावन घर बना दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग यहां कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हसनपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय में एफिकोर टास्क फोर्स के सदस्यों ने आपदा से बचाव के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। प्रशिक्षण शिविर में बाढ़, अगलगी, भूकंप और तूफान जैसी आपदा से बचाव के लिए एफिकोर संस्था के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्रों ने भी प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। नरसिंहसराय प्रखंड के छत्रधारी उच्च विद्यालय में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में कथा के माध्यम से चरित्र निर्माण का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। सहरसा के बेहरा मध्य विद्यालय परिसर में भूपेंद्र देव कोसी सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की ओर से कवियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर युद्ध के साक्ष्य पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सरकार के 7 निश्चयों पर पूरे राज्य में विकास का काम तेज गति से जारी है। यह बात विधायक और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा के सलखुआ प्रखंड के कटघरा गांव में कही। दिनेश चंद्र यहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 81 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड मुख्यालय स्थित बड़ा इमामबाड़ा के चहल्लुम के मौके पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस नेता रामेंद्र प्रताप ने किया। कहा कि मेले से सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव कायम होता है। सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खदियाही में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चावल की चोरी कर दी। जानकारी के मुताबिक विद्यालय में रखे मध्याह्न भोजन के चावल समेत अन्य सामग्री की चोरी होने की बात बताई गई है। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल के तहत डालमिया नगर में ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक बिजली कर्मी की मौत हो गई। घटना उस समय की है जब युवक अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया।
रोहतास के जिलाधिकारी अनिमेश कुमार पराशर ने तिलौथू प्रखंड मुख्यालय में ओडीएफ अभियान की समीक्षा की। डीएम ने तिलौथू पहुंचकर अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। जमुई के झाझा में मां रानी सती के भक्तों ने मां रानी सती का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। यहां हर साल मां रानी सती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान मां रानी सती के मंदिर में महिलाओं ने मंगल पाठ भी किया। जमुई के झाझा में अंबेडकर विचार मंच और SC/ST प्रगतिशील कर्मचारी संघ ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च कानपुर में हुए रेल हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को रेलवे में नौकरी देने की मांग को लेकर निकाला गया था। कटिहार में फलका बाजार में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर कानपुर रेल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस मामले में सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्यक्रम में हर वर्ग और सभी समुदाय के लोग शामिल थे। कानपुर ट्रेन हादसे में बचे कटिहार के 9 लोग अब माराडांगी गांव पहुंच गए। घटना के शिकार हुए 5 लोग भी इन लोगों के साथ ही यात्रा कर रहे थे, लेकिन दोनों की बोगियां अलग अलग थी। ये सभी इंदौर और इसके आसपास के इलाके में मजदूरी का काम करते थे। इनकी आंखों में हादसे के 72 घंटे बाद भी खौफ मौजूद था। उस पल को याद करके वो अब भी सिहर उठते हैं। कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के सिमरिया से नक्कीपुर पंचायत जाने वाली सड़क के जर्जर होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गीड़ाबाड़ी कटिहार मार्ग 81 के सिमरिया से नक्कीपुर जाने वाली इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, जिसके कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। कदवा प्रखंड में कई जगहों पर सरकारी नलकूपों का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। गत 1 दशक से सभी नलकूप बंद हैं। कर्मी घर बैठे वेतन उठा रहे हैं। सरकारी नलकूप रहने के बाद भी किसान निजी स्तर पर पटवन कर खेती करने को विवश हैं, जबकि पहले नलकूप से क्षेत्र की हजारों एकड़ कृषि भूमि का पटवन होता था। पूर्णिया धमदाहा प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना से बनने वाली सड़क का शिलान्यास दमदह विधायक लेसी सिंह ने किया। इस मौके पर लेसी सिंह ने कहा कि जनता से किए वादे पूरे किए गए हैं और इस क्षेत्र का विकास ही पहली प्राथमिकता है। पूर्णिया में मद्य निषेध अभियान के क्रम में डगरुआ थाना और सशस्त्र बलों ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रह्मपुर प्रखंड के नुआओं से बलबत्रा जाने वाली सड़क जर्जर होने से इस मार्ग पर राहगीरों का चलन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक इस मार्ग पर कई हादसों के बाद भी किसी ने अभी तक सड़क की सुध नहीं ली है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क मरम्मत करने की मांग की है। बक्सर के डीके कॉलेज डुमरी के मैदान में बंगाल बनाम नेपाल के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन ब्रह्मपुर विधायक शंभुनाथ यादव ने किया। बंगाल टाइगर ने शिलांग आर्मी की टीम को 3 गोल से हराकर जीत हासिल की। इटाड़ी थाना के अतरवना गांव में घर से चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण, कीमती कपड़े और सामान की चोरी कर दी। सुबह घर वाले जगह तो नजारा देखकर दंग रह गए। इस मामले में इटाड़ी थाने में लिखित शिकायत के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। कानपुर रेल हादसे में शिकार हुई बक्सर के डुमराव की बेटी कोमल सिंह के निधन के बाद सरकार की तरफ से उनके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। अंचलाधिकारी ने मृतक कोमल के पिता पुष्पजीत सिंह को उनके घर जाकर मुआवजे का चेक दिया। किस्मन प्रखंड के पीसी टोली से चैनपुर थाना प्रभारी ने सड़ी हुई ताड़ी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी का पासी समाज के लोगों ने विरोध जताया और थाने का घेराव किया। दीवान के पचावारा गांव में बिहार पब्लिक स्कूल में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत स्कूल की छात्राओं ने बेटियों से जुड़ी हुई कई पेंटिंग्स बनाई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। भुसनी प्रखंड क्षेत्र के सोनाहुला पंचायत के बिहारी बुजुर्ग गांव में जीविका के तत्वावधान में शराबबंदी पर जीविका जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जीविका की सभी दीदियों ने भाग लिया, जिन्हें शराबबंदी को लेकर सरकार के उठाए गए कदम और बनाए गए कड़े कानून के संबंध में जानकारी दी गई। गोरियाकोठी प्रखंड के जामू बाजार में एक बिजली के खंभे पर लगे तार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही के चलते अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं।
सिसवन प्रखंड के चैनपुर राजकीय कृत विद्यालय में नवनिर्मित 2 कमरों का उद्घाटन दरौंदा विधायक कविता कुमारी ने किया। मौके पर विद्यालय के संस्थापक के परिवार के लोगों के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार शरीफ के सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज में चल रहे एनसीसी 38 बटालियन के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया। इस मौके पर एनसीसी 38 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर एसके यादव में कैडेट्स के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। रामनगर प्रखंड के धोकरहा गांव में नया टोला की जमीन को जबरन दबंगों ने अपने नाम करा लिया है। भूमाफिया रामबाबू ने ग्रामीणों से ठगी कर अपने नाम रजिस्ट्री कराकर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। एसडीएम बगहा ने इसकी जांच टीम गठित कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। रामनगर थाना क्षेत्र के मुडेरा गांव में एक आवेशी पिता ने अपनी ही बेटी को काट डाला और पड़ोसियों को फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनरेगा के तहत लगाए गए हर फलदार पेड़ों को अलग लोग काटने से बाज नहीं आ रहे हैं। बगहा प्रखंड के बोरवेल गोईती गांव में लकड़ी तस्कर कई पेड़ों को सरेआम काट रहे हैं। घंडी गांव में भी कई पेड़ों को काट डालने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग और पटखौली थाना पुलिस को सूचना दी है, लेकिन वन विभाग और पुलिस के ढीले रवैये से वन तस्करों के हौसले बढ़ गए। बेतिया के माधोपुर गांव स्थित मछली लोक से ग्रामीणों को सस्ती दर पर सीड उपलब्ध कराकर मछली पालन का बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग ने इस गांव में कार्यशाला का आयोजन कर मछुआरों और किसानों को मछली पालन के टिप्स बताकर इसके जीरे भी बांटे। तिवारी टोला गांव में लगातार गायों की मौत हो रही है। देखरेख के अभाव में मौत के सिलसिले नहीं रुक रहे। ग्रामीणों ने स्थानीय बीडीओ और बगहा थाना पुलिस से मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। राजनगर के बढ़ारा घोषनगर गांव में बैंक अधिकारी अरुण मिश्रा समेत 3 घरों में डकैतों ने डाका डाला है। डकैतों ने 10 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बेनीपट्टी के डीएसपी निर्मला ने तंबाकू निषेध जागरूकता को लेकर नागवास गांव में अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम के तहत यह दंडनीय अपराध भी है। पीएचसी बेनीपट्टी का निरीक्षण सिविल सर्जन अमरनाथ मिश्रा ने किया। सिविल सर्जन ने कमियों को दूर करने के लिए प्रभारी को कई निर्देश भी दिए हैं। जगतपुर पंचायत में सर्वप्रयास संस्था के द्वारा लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर निर्मला कुमारी ने किया। राजनगर के गौसनगर गांव में एक घर में आग लगने से 2 मवेशी झुलस गए। संपूर्ण क्रांति मंच पटना जिला इकाई द्वारा विक्रम से दुल्हिन बाजार तक विशाल रैली का आयोजन हुआ। लोगों ने रैली के जरिए सरकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की। पालीगंज थाना के सरसी महाबलीपुर पथ पर पिस्तौल के बल पर स्कॉर्पियो चालक से बाइक सवार 2 अपराधियों ने रुपए लूट लिए। घायल चालक ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि लूट के दौरान विरोध करने पर पिस्तौल के बट से सिर पर प्रहार कर उसे घायल किया गया। नौबतपुर मिसरपुरा बाजार में सुधा बूथ संचालक रंजय की हत्या के मामले में आरोपी दीपू कुमार ने दानापुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि पुलिसिया दबिश के कारण दीपू ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। गोलबा के शमशेरा पंचायत में सड़कों की हालत खराब है, जिससे लोग परेशान हैं। बानो प्रखंड के गांवों की सड़कें बहुत ही खराब हैं। यह पूरा प्रखंड उग्रवाद प्रभावित इलाका है। भंडारा प्रखंड के मसमानो गांव में झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रखंड स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को सिन्हा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संपन्न हुई। बैठक में आंगनबाड़ी के संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सीडीपीओ नीलू रानी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाएं प्रतिदिन सरकार को एसएमएस कर कार्यों की जानकारी देंगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
सिन्हा थाना अंतर्गत चांदकोपा गांव में मंगलवार को भूमि विवाद में मारपीट की घटना हुई। इस दौरान तलवार और डंडे से किए गए हमले में मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। भवनाथपुर के डाकघर में अपना बचत खाता खुलवाने के लिए पहुंचे भवनाथपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी विवेक गुप्ता के खाते से संबंधित कागजात को डाकघर के पोस्टमास्टर सी तिर्की ने फाड़कर फेंक दिया। पोस्टमास्टर ने आरोपों को गलत बताया है। थाना प्रभारी ने कहा है कि आवेदन मिला है, मामले की जांच की जाएगी। रंका पंचायत में लोक शिक्षा केंद्र रंका की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र पर किया गया। सभी ने कार्यशाला में बारी बारी से लोक शिक्षा केंद्र पर विशेष चर्चा की और शिक्षा के महत्व को बताया। कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में समिति के कार्य और दायित्व के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षक राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि समिति को पारदर्शिता अपनाते हुए विकास के लिए काम करना चाहिए। रमना दूरसंचार समिति के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में कुल 83 BSNL टावर लगाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2-3 माह के अंदर टावर लगाने की प्रक्रिया समेत जर्जर टावर को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब लोगों को आने वाले दिनों में अच्छा नेटवर्क मिलेगा। राजकीय मध्य विद्यालय बिशुनपुरा के छात्र छात्राओं ने मध्याह्न भोजन नहीं मिलने से काफी हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि मेन्यू के मुताबिक हम लोगों को मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है, अंडा आधा ही दिया जाता है, दाल पानी जैसी और सब्जी में केवल आलू ही दिया जाता है। सामुदायिक भवन मेराल बाजार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैठक का आयोजन कर लोगों से शौचालय के निर्माण पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुखिया देवी शरण ने की। शौचालय निर्माण पर जोर देते हुए बीडीओ ने बताया कि लाभुक शौचालय का निर्माण शुरू कर आवेदन प्रखंड में जमा करें। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा ने मेराल और डंडई के सभी होटल संचालकों, लाइन होटल के संचालकों को पत्र देकर होटल में एक ही तेल में बार बार खाद्य पदार्थ बनाने से मना किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा और झारखंड सरकार के उप सचिव स्वास्थ्य शिक्षा रांची के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि एक ही तेल में बार बार खाद्य पदार्थ बनाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। राजमहल गांव के संग्रामपुर में पानी इतना दूषित हो गया है जिसको पीने से कैंसर का खतरा मंडराने लगा है। लोगों ने सरकार से जल्द इस इलाके की पानी की समस्या के ऊपर ध्यान देने को कहा है। यहां पानी की टंकी बनकर तैयार है लेकिन अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के नोगछी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण दिन में भी एलईडी लाइट जली हुई रहती है। राजमहल बिजली विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। लापरवाही के कारण नुकसान भी हो रहा है। साहिबगंज के पटना प्रखंड परिसर से कृषि महोत्सव रथ यात्रा को बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी और पंचायती राज पदाधिकारी ने रवाना किया। ये रथ गांव में जाकर कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएगा। साहिबगंज के बोरिया प्रखंड कार्यालय में कृषक मित्र की बैठक बीटीएम राजदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में धान फॉर्म का वितरण और दलहन की उपज के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में सभी पंचायतों के कृषक मित्र शामिल हुए। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के नयापारा प्राथमिक विद्यालय में बीईओ राजेंद्र प्रसाद ने स्कूली बच्चों को मुफ्त में स्कूली ड्रेस का वितरण किया। बीईओ ने बताया कि जल्द ही विद्यालय में बेंच डेस्क भी उपलब्ध कराया जाएगा। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के गढ़वाड़ी में बाल संसद को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में स्कूली बच्चों समेत प्रधान शिक्षक उपस्थित रहे। इसमें शिक्षकों को बच्चों के अधिकार के बारे में बताया गया कि किस तरह बच्चे अपने विद्यालय में बाल संसद का गठन कर अन्य बच्चों की मॉनिटरिंग करेंगे। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बीडीओ आशीष मंडल ने मनरेगा सेवक, पंचायत सेवक के साथ रिसोर्स भवन में बैठक की, जिसमें प्रत्येक पंचायत में 15 डोहा बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं मजदूरों का बैंक अकाउंट जल्द खोलने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जेई, मनरेगा, रोजगार सेवक और पंचायत सेवक मौजूद रहे। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बरमसिया गांव में शराबबंदी को लेकर ग्राम प्रधान लखन मुर्मू की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुखिया ने गांव के लोगों को नशामुक्त समाज बनाने को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से कहा कि अगर किसी को शराब बेचते और पीते पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाएगी। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के अनुमंडल कार्यालय के ठीक सामने कई दुकानें चलती हैं जिसमें दुकानदार नाबालिग बच्चों से दुकान में काम कराते हैं।
इस दुकान पर बाल श्रम के मामले पर अधिकारी भी मौन है, जिससे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकुड़ जिले के पकुरिया में जन प्रतिनिधियों ने सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरने में आदिवासी मूलवासी बुद्धिजीवी लोगों ने हिस्सा लिया। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के डागापारा गांव में बिजली विभाग की ओर से बिजली बिल जमा करने को लेकर एक शिविर लगाई है। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बरहरवा स्टेशन चौक पर स्थानीय नीति और सीएनटी एसपीटी एक्ट में सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साहिबगंज के पतना प्रखंड के बोरना पहाड़ गांव मोदी कोला रांगा के आसपास के लोगों पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इलाके के सारे चापाकल खराब हैं, न तो इनकी मरम्मती होती है, न ही नया चापाकल लगाया जा रहा है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के राधानगर से सिरासिन गांव जाने वाले रास्ते के किनारे वन विभाग साहिबगंज ने सैकड़ों कीमती पौधे तो लगा दिए, लेकिन इनकी देखभाल नहीं हो रही है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के बस स्टैंड परिसर में दुकानों में आग लगने के मामले में विधायक ताला मरांडी ने आगलगी के शिकार हुए दुकानदारों से मुलाकात कर मुआवजा देने की बात कही। साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो बरहेट मुख्य पथ पर जिरूल गांव के पास तेज रफ्तार कमांडर जीप ने एक शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बोकारो जिले के खमार बेंदी पंचायत में भी बोकारो उपायुक्त और डाक की मदद से नोट आपके द्वार के तहत कार्यक्रम चलाया गया। लोगों को अब बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही बैंकों के बाहर लाइन लगाना पड़ेगा, बल्कि नोट पंचायत में ही बदले जाएंगे। बोकारो के पुंडूरू पंचायत में भी उपायुक्त श्री रे ने ग्रामीण क्षेत्रों का चयन करके निर्देश दिए हैं, जहां अब कैश संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। बोकारो के काशी झरिया गांव में बिजली के तार लोगों के घरों से होकर गुजर रहे हैं, जो खतरे को दावत दे रहे हैं। यहां कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन और पंचायत के मुखिया का कोई ध्यान नहीं है। जिला प्रशासन और भारतीय डाक सेवा विभाग ने चंदन कियारी के लंका पंचायत में लगने वाले बाजार में 1000 और 500 के पुराने नोट बदलने के लिए कैंप का आयोजन किया है। बुआरी जोड़ प्रखंड के धमनी पहाड़ पर वन विभाग के खोदे गए नाले से एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के खरखोदिया मैदान पर दूसरे जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीपिका पांडे सिंह ने किया। गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर डुमरिया के समीप कौड़ी बहियार मोड़ पर मारुति कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिससे चालक बाल बाल बच गया। बुआरी जोड़ प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों को मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा पदाधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि मलेरिया प्रभावित बुआरी जोड़ के सभी गांवों में इसका वितरण करना है। और 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए बिहार की खबरों से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन खबर बिहार, हमारे सहयोगी रविंद्र के साथ। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।